बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड के धनबाद में अगर बात करें तो देखिए जांच जारी है, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि जो ऑटो ड्राइवर है उसने टक्कर मारने की बात कबूल कर ली है। ये हादसा है या फिर हत्या, अब धीरे धीरे कर ये तमाम चीजें सामने एक एक कर आने लगेगी। ये वो वीडियो है, ये वो फुटेज है जो एक अहम सबूत है और इस पर साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि किस तरह से ये इस सड़क पर, खाली सड़क है और ऑटो अचानक अपनी दिशा बदलता है। अनुसंधान अभी चल रहा है और इसमें एसआईटी के साथ साथ फॉरेंसिक टीम, सीआईडी की स्पेशल टीम्स और बाकी विशेषज्ञों की टीम अनुसंधान का कार्य कर रही है। और जो अभी जो एडीजी ऑपरेशंस संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में जो वरीय टीम की जो गठन किया गया है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, घटनाक्रम और उसके पीछे के हर एक बिंदुओं पर और इससे संबंधित जो भी पहलू आएंगे उस पर गहराई से जांच वो करेंगे और जैसा जैसा अनुसंधान के क्रम में जो बातें आएंगी उसको समय समय पर हम लोग अपडेट करेंगे। तो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है ये साजिश, और जिस तरीके से आप यहां पर सुन रहे थे कि एडीजी लाटकर जो है उनके नेतृत्व में एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। जज उत्तम आनंद जिन्हें इस ऑटो ने टक्कर मारी, ये फुटेज बहुत ही अहम है। आप देखिए किस तरह से मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, जॉगिंग उस वक्त कर रहे थे जज उत्तम, खाली सड़क थी। ऑटो आप देखिए बजाय सीधे जाने के वो एकदम से लेफ्ट साइड लेता है और एक जोरदार टक्कर मार देता है जज उत्तम आनंद को, और वो जज उत्तम आनंद उस वक्त वहीं पर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है वो वहां पर दम तोड़ देते हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जो घर है, परिवार है, वो ये चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले। हालांकि अब एसआईटी जांच शुरू हुई है, क्या इससे परिवार को ये लगता है कि अब उनको इस पर इंसाफ मिल पाएगा, ये एक यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल तमाम खड़े होते हैं कि आखिर अचानक से क्यों इस ऑटो ने अपनी दिशा बदल ली। देखिए अब ये बात जो सामने आई है वो ये कि ये ऑटो भी चोरी का था। क्या जानबूझकर एक साजिशन ये ऑटो भी चोरी किया गया और फिर उसके बाद इसी घटना को अंजाम देने के लिए क्या इस ऑटो को चोरी किया गया था? हादसे के बाद ऑटो वाला रुका क्यों नहीं? अगर यह गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं किया गया है, तो एक बार शख्स उतरता है, देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा चोट आई है या अगर कुछ ऐसा है तो वही उसको अस्पताल पहुंचा ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो सीधा चला गया टक्कर मारने के बाद। आप देखिए ना कि खाली सड़क है, सीधे भी जा सकता था ऑटो, लेकिन सीधे नहीं गया, वो लेफ्ट साइड में लेता है इस ऑटो को, टक्कर मारता है जज उत्तम आनंद को और फिर उसके बाद सीधा फुर्ती से वहां से निकल जाता है। इसका मतलब ये कि क्या टक्कर मारने के लिए ही ये ऑटो चोरी हुआ था? दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर वो अहम सबूत सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये पूरी घटना कैद हुई है, और दूसरी तरफ वो परिजन जिसमें जाहिर सी बात है उनका रो रो कर बुरा हाल है, घर पर मातम पसरा हुआ है। लेकिन अब उनका यह कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उधर बार एसोसिएशन की बात करें तो वो भी कुछ ऐसे ही मांग कर रहा है। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, परिजनों को हत्या का शक है। दूसरी तस्वीर में वो कैद हो चुकी है वारदात। इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। जज उत्तम आनंद के पिताजी सदानंद प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अब आप क्या चाह रहे हैं? आपको लग रहा है कि अब एसआईटी जांच शुरू हुई है, आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ मिलेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड हाई कोर्ट का जो है सो चीफ जस्टिस और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये लोगों के इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसमें से कुछ अरेस्टिंग भी हुई है। इसलिए मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो जुडिशरी का जैसे चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड का हाई कोर्ट झारखंड का जो है सो जो चल रहा है उसमें जो है सो निश्चित रूप से जो है सो इसमें कल्प्रिट पकड़े जाएंगे। तो सर आपको क्या यही लगता है कि यह हादसा नहीं है, ये एक साजिश है, ये जानबूझकर किया? जी, साजिश करके हत्या की गई है। ये हत्या ही का मामला है, ये बिल्कुल हत्या ही का मामला है। तो आपको क्या लगता है सर, कौन हो सकता है इनके पीछे? कौन हो सकता है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं जो है सो मैं वकालत करता हूँ, वकील हूँ
जी, और जी। धनबाद से ज्यादा हमको कुछ नहीं रहा। लेकिन एक बात जरूर है कि इनके पास जो है सो सीरियस केसेस जो है सो ट्रायल कर रहे थे। इसके अलावे हमने पेपर में जो है सो देखा था एक आध महीना पहले कि केस में उन्होंने कन्विक्शन किया था टेनेट 2 सर, रंजय सिंह हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं जिस पर सुनवाई कर रहे थे जज उत्तम आनंद जी? ये हमको याद नहीं है मैडम, ये हमको याद नहीं है हमें ये क्या। लेकिन हमको जो है सो बाय दी वे जो है सो न्यूज़पेपर हम देख रहे थे तो इसमें खाली देखा था। क्या किसी तरह की कभी कोई थ्रेट उनको मिली हो, उन्होंने आपसे कभी शेयर किया हो, डिस्कस किया हो? नहीं, कभी नहीं। किस तरह का केस हमसे कभी जी? वो केसेस के संबंध में हम लोगों के बीच में कोई बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड भी नहीं रहता है। काहे कि ये प्रोसीडिंग्स जो चलता है, जो ट्रायल जजेज लोग करते हैं, उससे हम इंटरेस्टेड कभी नहीं रहे। और इसी से जो है सो हमने कभी ये पूछा भी नहीं और उन्होंने कभी बोला भी नहीं। ठीक है, मैं आपसे इसलिए समझना चाह रही हूँ क्योंकि अभी ये हुआ भी था जिस केस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, रंजय सिंह हत्याकांड मामले की, जो कि सामने भी आ रही है ये बातें, और इसी पर जमानत देने से मना कर दिया था। तो क्या ये तमाम चीजें हो सकती है? आप खुद कह रहे हैं कि सीरियस केस कई उनके पास थे, हो सकता है कि ये एक रंजिश हो सकती है, रंजिश की वजह, या ये एक वजह हो सकती है? वजह हो सकती, वजह हो सकती। ठीक है, तो आपको ये लग रहा है कि ये जो ऑटो ड्राइवर था दरअसल ये भी किसी एक साजिश का ही हिस्सा है, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है सड़क खाली है, सीधे जा सकता था ऑटो, लेकिन वो सीधे नहीं गया, वो लेफ्ट जाता है, जानकर टक्कर मारता है, जो कि दिख रहा है इस फुटेज में। बिल्कुल सही मैडम, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, आप क्या देख रहे हैं? क्या यही वजह माने जिस तरह से बातें सामने आ रही है? हालांकि उनके पिता इस बात को कैमरे के सामने नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर उठी थी कि रंजय सिंह जो मामला है हत्याकांड, इस पर वो सुनवाई कर रहे थे, जो इससे मुतल्लिक हैं उन गवाहों को जमानत भी उनकी खारिज कर दी थी। क्या कुछ ये वजह हो सकती है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को देखें और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में ऑटो जो अचानक से घूमती है और जज के पास पहुंचती है, जज साहब के पास, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें आई हैं सामने, जो हमें जानकारी मिली है, कोई शार्प वेपन से उनके टेम्पल पे मारा गया है। तो वहाँ नज़दीक पहुँचता है व्यक्ति, मारा गया। तो ये सुनियोजित साजिश लग रही है। ऑटो चोरी, उसके बाद फिर ऑटो का बरामद होना, फिर ड्राइवर पकड़ा जाता है, तो ये तहकीकात होंगे तो पता चलेगा। मीनवाइल जो झारखंड हाई कोर्ट है उसने इंटरवीन किया है इस पूरे मामले में और राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि इस पूरे हत्या की जांच ठीक से की जाए, क्योंकि अगर, और ये भी कहा है कि अगर आप ठीक से जांच नहीं कर पाते हैं तो ये भी बता दीजिए, मैं CBI